1857 की क्रांति के पश्चात भारत में राष्ट्रीयता की भावना का उदय तो हुआ, लेकिन वह तब तक एक आंदोलन का रूप नहीं ले सकती थी जब तक इसका संचालन करने के लिए एक संस्था मूर्त रूप से भारतीयों के बीच नहीं स्थापित होती। यूँ तो पहले भी छोटी मोटी संस्थाओं का प्रादुर्भाव हो चुका था, जैसे 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन तथा 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इन संस्थाओं का निर्माण होने से राजनीतिक जीवन में एक चेतना जागृत हुई। इन संस्थाओं के द्वारा नर्म भाषा में सरकार का ध्यान नियमों में संशोधन लाने के लिए आकर्षित किया जाता था, लेकिन साम्राज्यवादी अंग्रेज हमेशा इन प्रस्तावों को अनदेखा ही कर देते थे। ब्रिटिश सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण भारतीयों ने 1857 का आंदोलन किया और इसके बाद भारतीयों का विरोध कभी रुका नहीं, चलता ही रहा। श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन नामक एक संस्था की स्थापना की। उसके बाद पूना में एक सार्वजनिक सभा नामक संस्था का निर्माण किया गया। भारतीय आंदोलन प्रतिदिन शक्तिशाली हो रहा था। A.O. ह्यूम ने 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक पत्र प्रकाशित किया, जिसमें भारत के सामाजिक, नैतिक एवं राजनीतिक उत्पादन के लिए एक संगठन बनाने की अपील की गई थी। A.O. ह्यूम के प्रयास ने भारतवासियों को प्रभावित किया और राष्ट्रीय नेताओं और सरकार के उच्च पदाधिकारियों से विचार विमर्श के पश्चात ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की। बाद में बंगाल में नेशनल लीग, मद्रास में महाजन सभा और बम्बई में प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना इसी क्रम में की गई। इसके बाद ह्यूम इंग्लैंड गए और वहां ब्रिटिश प्रेस तथा सांसदों से बातचीत कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार कर ली। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने कांग्रेस को संबोधित किया। इसके उपरांत संगठन में महिला भागीदारी हमेशा बढ़ती ही गई। इस प्रकार कांग्रेस के रूप में भारतीयों को एक माध्यम मिल गया जो स्वतंत्रता की लड़ाई में उनका नेतृत्व करता रहा। राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम चरण 1885 से 1905 तक उदारवादी युग के नाम से पुकारा जाता है। प्रारंभ में कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना था अथवा राष्ट्रीयता के माध्यम से सुधार लाना था। कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय हित के काम में संलग्न व्यक्तियों के बीच घनिष्ठता और मित्रता बढ़ाना, आने वाले वर्षों में राजनीतिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना और उन पर सम्मिलित रूप से विचार विमर्श करना, देशवासियों के बीच मित्रता और सद्भावना का संबंध स्थापित करना तथा धर्म, वंश, जाति या प्रांतीय विद्वेष को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता का विकास एवं सुदृढ़ीकरण करना था। महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सामाजिक प्रश्नों पर भारत के प्रमुख नागरिकों के बीच चर्चा एवं उनके संबंध में प्रमाणों का लेख तैयार करना, भविष्य के राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा सुनिश्चित करना, राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दों शिक्षित वर्गों को एकजुट करना। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का सिद्धांत सर्वप्रथम लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में प्रस्तुत किया। कर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय द्वारा 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित अपने एक लेख के माध्यम से सुरक्षा बल की परिकल्पना करते हुए कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध अपनाई गई नरमपंथी रणनीति पर प्रहार किया और संगठन को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया गया। उन्होंने संगठन की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य भारतवासियों को राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाने के स्थान ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा और उस आसन खतरों से बचना बताया। उनका कहना था कि कांग्रेस ब्रिटिश वायसरॉय के प्रोत्साहन, ब्रिटिश हितों के लिए स्थापित एक संस्था जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व विस्थापित भारतीय राजाओं, अवध के नवाबों, तालुकदारों, जमींदारों ने किया था। इस विद्रोह का स्वरूप भी अखिल भारतीय नहीं था एवं नेतृत्वकर्ता के रूप में सामान्य जन की भागीदारी सीमित रूप में थी। कांग्रेस की स्थापना के समय तक स्थिति में बदलाव आ चुका था और इस ब्रिटिश प्रशासन के शोषण के विरुद्ध समाज प्रत्येक वर्ग हिंसक मार्ग अपनाने को तैयार था। हिंसक क्रांति घटित होने वाली सभी दशाओं की उपस्थिति के ही कांग्रेस की स्थापना और आगे किसी होने वाले विप्लव का टल जाना सेफ्टी वॉल्व मिथक की सत्यता का समर्थन करता है। कांग्रेस की स्थापना का मूल विचार कहाँ और कैसे उत्पन्न हुआ था, यह विवादास्पद विषय है। इस संबंध में लोगों की अलग अलग राय है। कांग्रेस की स्थापना लाला लाजपत राय और सर विलियम वेडरबर्न के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए एक सुरक्षा नली के रूप में की गई थी। अंग्रेजों के शोषण, अत्याचारों, विशेष रूप से लिटन के दमनात्मक कार्यों से भारतीयों के रोष में निरंतर वृद्धि हो रही थी। ह्यूम को गृह सचिव होने के कारण पुलिस की गुप्त रिपोर्ट को पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ था और उसे भारत के आंतरिक भूमिगत षड्यंत्रों आदि के बारे में ज्ञान हो गया था। अंततः ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सुरक्षा साधन की आवश्यकता थी। ह्यूम का उद्देश्य एक राज्य भक्त राजनीतिक संगठन को स्थापित करना था जिसे भारत के बुद्धिजीवी को अराजकतापूर्ण कार्यों से अलग रखा जा सके। एनी बेसेंट का कहना है कि उन्होंने भारत के कल्याण के लिए अखिल भारतीय संस्था की स्थापना का विचार बनाया। कांग्रेस के प्रथम सभापति व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा 1898 ईस्वी में यह विचार प्रकट किया गया था कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे वायसरॉय लॉर्ड डफरिन का षड्यंत्रकारी विचार था। उसने ह्यूम से
कहा था कि सामाजिक संस्था के पीछे जो ह्यूम का मूल विचार था के स्थान पर विपक्ष की भूमिका निभाने वाली एक राजनीतिक संस्था की स्थापना की जाए। नंदलाल चटर्जी ने 1950 में यह विचार व्यक्त किया कि रूस के भय के कारण कांग्रेस की स्थापना की गई थी। रूस ने 1884 ईस्वी में मर पर तथा 1885 ईस्वी में पंजदेह पर अधिकार कर लिया था। इससे इंग्लैंड में भारतीय साम्राज्य के बारे में चिंता हुई। अधिकांश विद्वानों का मत है कि कांग्रेस की स्थापना भारत की राष्ट्रीय चेतना का स्वाभाविक विकास था। इन विद्वानों का मानना है कि ह्यूम पर सुरक्षा नली का आरोप लगाना तथा उसे साम्राज्यवादी रक्षक के रूप में चित्रित करना उचित नहीं है। वह एक उदारवादी व्यक्ति था और भारतीयों के प्रति उसने आरंभ से ही मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया था। इसलिए उन्होंने भारतीयों के हितार्थ एक राष्ट्रीय संगठन का सुझाव दिया। ये थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन की कहानी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।